अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं एक बिल्कुल ही नया प्रोग्राम जिसका नाम है बोलते रास्ते। जी हाँ, रास्ते भी बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं शहरों में एक बेमिसाल शहर लाहौर की, तो यकीनन रास्ते बोलते हैं, रास्ते बात करते हैं। लाहौर शहर के बारे में कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखिया और जमे आई नहीं। किसी का कहना है कि नहीं रीसा लाहौर शहर दियाँ, कोई कहता है कि ये दाता की नगरी है, कोई इसे बागों का शहर कहता है, कोई कुछ भी कहे। इस शहर की मिसाल वाकई मिलना मुश्किल है। और तारीख़ के इन रास्तों पर चलते चलते जहां आज हम पहुंचे हैं और जो दिखाने जा रहे हैं उसे कहा जाता है हजूरी बाग। और फिर इस बाग में मौजूद बारादरी जो एक तरफ तो हमें दिखाई देती है शाही किले के दरवाजे के ऐन सामने, जिसे औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया, और दूसरी जानिब भी औरंगज़ेब आलमगीर की तामीर करदा मस्जिद है, और बीचों बीच बारादरी मौजूद है जो कि सिख दौर की यादगार है। लाहौर को बागात का शहर कहा जाता है और ये यूं ही मशहूर नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी हुक्मरान आते रहे हैं उन्होंने अपनी तर्ज के बागात ज़रूर लगवाए हैं। मुग़ल हुक्मरानों के बागात तो शोहरत याफ्ता हैं ही और पूरी दुनिया देखने के लिए आती, खा वो शालामार बाग है या इसके अलावा आप बाग दिलकुशा की बात करते हैं, तो मुग़लों के बागात पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सिख शाही दौर आता है तो वो भी बागात की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि यहाँ पर जब रंजीत सिंह ने बारादरी तामीर करवाई, उसने बाग की जो खूबसूरती है, जो तनासुब है, उसको बरकरार रखा। आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत रविशें उसी तर्ज से तरतीब दी गई हैं जैसा कि मुग़ल खासा रहा है। इसके दरमियान में एक हमें बड़ा हौज़ दिखाई देता है जिसमें बड़ा शावर मौजूद है, फवारा मौजूद है। इसके अतराफ़ में चार तरफ से हमें पानी की राहदारियाँ दिखाई देती हैं, और जैसा हमें शालामार बाग में पानी की गुज़रगाह दिखाई देती है, स्लोप में ढलवानदार, वो हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पौधे एक ख़ास तरतीब से और तराश खराश में दिखाई देते हैं जिसको आज तक बरकरार रखा गया है। आप इसकी यहाँ पर अगर राहदारियों को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें टाइल में उसी तरह का पैचवर्क दिखाई देता है जैसा कि मुग़ल तर्ज़ तामीर का खासा रहा है। और इस बाग के बीचों बीच हमें वो बारादरी भी दिखाई देती है जो खूबसूरत दिखाई देती है। ग्रीनरी के बीच में, सब्ज़े के बीच में, सब्ज़ कतात के दरमियान, फूलों के दरमियान गिरी हुई एक सफ़ेद इमारत जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी 4 मंजिलें थीं, जिनमें से 2 बेसमेंट हैं और एक ऊपर का हिस्सा जो है वो ज़लज़ले की वजह से गिर गया था। और अभी जो हालिया हमें इमारत नज़र आती है वो सिर्फ एक ही हिस्सा है। लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद, रोशनाई दरवाजे, गुरुद्वारा और शाही किले के दरमियान सरसब्ज बाग में एक खूबसूरत बारादरी मौजूद है। ये जगह हजूरी बाग और बारादरी हजूरी बाग बारादरी कहलाती है। बाग की तामीर 1818 में फ़कीर अजीजुद्दीन की निगरानी में रंजीत सिंह ने उस जश्न के मौके पर करवाई जो उसने काबुल के शाह शुजा दुर्रानी से कोहे-नूर हीरा छीनने की खुशी में मुनक्कद करवाया था। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि कोहे-नूर हीरा किस तरह से इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि आज मुल्क बरतानिया के इंतकाल के बाद भी इस हीरे की बात की जा रही है। इस्लामी तारीख में इस हीरे की मौजूदगी का जिक्र इब्राहिम लोधी की वालिदा से मिलता है, जिन्होंने ये हीरा मुगल शहजादे हुमायूं को नजराने में पेश किया। इस तरह ये हीरा दिल्ली के मुगल बादशाहों की मलकियत बना। बाद अज़ां नादिर शाह के फतह हिंदुस्तान के साथ ही ये हीरा ईरान चला गया और गालिबन नादिर शाह ने ही इस हीरे की चमक दमक देखकर इसका नाम कोहे नूर रखा। नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया, चुनाचे ये हीरा ईरान से अफगानिस्तान चला गया। इसके बाद ये हीरा उनके बेटे शाह तैमूर और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा जो कि वालिय कंधार थे उनके पास चला गया। उनके मुखालफिन ने जब उन्हें तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान चले आए। उस वक्त यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत थी। चुनांचे रंजीत सिंह ने न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि खोई हुई हुकूमत की बहाली का वादा भी किया। इसी दौरान महाराजा को कोहे नूर हीरे के बारे में इल्म हुआ
रंजीत सिंह ने ये हीरा शाह शुजा से तलब किया, मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के इवज काबुल के ताजरों के पास बतौर गिरवी रखवा चुका है। इस पर महाराजा गजबनाक हो गया। उसने शाह शुजा के खानदान को अंदरून लाहौर मुबारक हवेली में सख्त पहरे में रखा। उनका खाना पीना बंद कर दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने ये हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला किया। जिस वक्त रंजीत सिंह ने शाह शुजा से ये हीरा लिया तो रंजीत सिंह ने उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। इस पर शाह शुजा ने कहा कि ताकत, जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबाओ अजदाद ने इसे हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के जरिए हासिल कर रहे हैं। कल कोई और ताकत के जरिए आपसे ये हासिल कर लेगा। और तारीख शाहिद है कि जब सिखों को हिंदुस्तान में बरतानिया के हाथों शिकस्त हुई तो ये हीरा भी बरतानिया के कब्जे में चला गया। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हैं हजूरी बाग बारादरी। क्योंकि ये हजूरी बाग में है इसलिए इसको इसी निस्बत से हजूरी बाग बारादरी कहा जाता है। आप इसका अगर तर्ज तामीर देखते हैं तो वो हमें अराउंड मुगल तर्ज तामीर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसे रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। उसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी हम आपको ये बताते चले कि जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि इसके 2 अतराफ में, एक तरफ शाही किला है और दूसरी जानिब हमें मस्जिद दिखाई देती है। लेकिन इसके 2 अतराफ मेरे इस वक्त दाएं जानिब और बाएं जानिब 2 दरवाजे हैं और दिलचस्प अमर ये है कि दोनों ही रोशनाई दरवाजे कहलाते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है, कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ पर मस्जिद तामीर करवाई तो साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक मकातिब खाना या मकतब खाना तामीर करवाया था, जहाँ पर उन्होंने कुछ कमरे तामीर करवाए और वहाँ पर उलमा जो है रिहाइश इख्तियार किया करते थे। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्ज़ा किया और ये बारादरी तामीर करवाई तो उस मकातिब खाने को रंजीत सिंह ने मुंतकिल कर दिया था अपने तबीब खाने में या मतबा खाना आप कह सकते हैं, जहाँ पर उसके लिए ख़ास तौर से कुश्ते और माजून तैयार किए जाते थे और हर वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है हकीमों की यहाँ पर मौजूद रहा करती थी। तो आइए आप मेरे साथ देखते हैं कि इसका तर्ज तामीर क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमें एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे फिर मज़ीद हमें कुछ आर्चेस दिखाई देती हैं। और ये आर्चेस डेफिनेटली इसके नीचे जालियाँ हैं जो कि नीचे बेसमेंट को हवा देने के काम आती रही होंगी। इसके साथ साथ आप अगर मेरे साथ चलें और देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ जालियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि नीचे बेसमेंट के लिए रोशनी और हवा का काम करती रही हैं। इस इमारत को आप देख सकते हैं कि सतूनों पर खड़ा किया गया है, दोहरे सतून हैं और इनको आर्चेस के साथ तामीर किया गया है। 3 आपको दरवाजे जो हैं वो दिखाई देते हैं चारों अतराफ, और इन्हीं 3 दरवाज़ों को जो चारों अतराफ में मौजूद हैं उनकी वजह से बारादर यानी कि बारादरी कहा जाता है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको बारादरी लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं एक ज्योमेट्रिकल अशकाल और दरमियान में फूलों का डिज़ाइन है, और उसके बाद हमें एक नया डिज़ाइन दिखाई देता है जिसके दरमियान में खाली सफ़ेद परत है। आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में बिल्कुल एक सफ़ेद कलर का हमें एक पैच दिखाई देता है, और उसके अतराफ़ में हमें मज़ीद बेल बूटे जो हैं वो दिखाई देते हैं जो बहुत नफीस और बारीक तराशे गए हैं। और इसके साथ ही हमें मज़ीद एक छोटे से पैच के बाद, वाइट पैच के बाद हमें दूसरा एक रेक्टेंगुलर पैच दिखाई देता है, और इसी तरह से एक हमें रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल अशकाल में फूलों की शक्ल में दिखाई देता है, और फिर प्लेन। ये यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल काम है जो हमें पूरे प्लेटफॉर्म पर चारों अतराफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस छोटे से चबूतरे पर मैं मौजूद हूँ, इसको भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद पत्थर से तामीर किया गया है। और इसके आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर भी हमें ज्योमेट्रिकल अशकाल दिखाई देती हैं। छोटी स्क्वेयर्स हैं जिनको ब्लैक मार्बल से बॉर्डर देने की कोशिश की गई है, और इसके बिल्कुल दरमियान में हमें एक छोटा सा सफ़ेद मार्बल के बीच में फूल दिखाई दे रहा है जिसको काली मार्बल से तराशा गया है।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद मरमर है और अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखें तो आपको दिखाई देगा कि इनके रंगों में कदरे मामूली सा फ़र्क है। इसकी सफ़ेदी कदरे डार्क है, बादामी रंग आप कह सकते हैं, जबकि अगर आप मेरे अकब में देखें तो वो हमें वाइटिश जो उसकी लुक है वो दिखाई देती है। इसकी हम आपको दिलचस्प जो रीज़न है वो बता दें कि जब रंजीत सिंह ने यहाँ पर बारादरी तामीर करने का फ़ैसला किया तो पत्थर लाने का मसला जो है वो दरपेश था। रंजीत सिंह इसको उसी तरह से तामीर करना चाहता था जैसा कि इस इलाके में, इस खित्ते में रिवाज था। और जब उसने अपने मामारों से मशवरा किया तो उनको यही कहा गया था कि लाहौर तो मार्बल की कान है, यहाँ पर तो जा बजा सफ़ेद पत्थर जो है मौजूद है। तो मुख्तलिफ़ इमारतों से, जिनमें मकबरा ज़ेबुन्निसा है, जहांगीर का मकबरा है और इस तरह से दिगर मकाबिर से सफ़ेद पत्थर को उखड़वा कर ये इमारत तामीर की गई थी। नाज़रीन, जब हम इस इमारत के जो काम है, जो नक्काशी की गई है, ये जो कारीगरी हमें दिखाई देती है, उस पर हम बात करते हैं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी उम्दगी से पत्तियों को तराशा गया है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ परिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। ये यानी कि तोता है जिसको तराशा गया है और आप उसकी बारीकी देखें, उसके छोटे छोटे पर जो हैं उस पर भी जो है ख्याल रखा गया है नफासत का। और इसके साथ साथ ये पूरा आपको पैनल जो है दिखाई देता है उन्हीं फूल पत्तियों से। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, ऊपर आपको छोटे से दोनों अतराफ में ड्रैगन फ्लाइज भी दिखाई दे रही हैं। इस एक पैच के बाद ऊपर हमें नया पैच दिखाई देता है जो कि मज़ीद एक नया डिज़ाइन है, एक नई तराश खराश है जो बिल्कुल ऊपर तक जाती है और फिर उसके ऊपर बॉर्डर पर भी यही डिज़ाइन हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर कैमरामैन आपको गौर से दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नफासत हमें दिखाई देती है मुग़ल आर्किटेक्चर में वो नहीं है। कहीं पर उभार है, कहीं पर जो है वो पैच नीचे लगाया गया है। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि इस मार्बल को मुख्तलिफ़ इमारतों से उखड़वा के लगवाया गया था। यही वजह है कि इसमें हमें मुख्तलिफ जगहों पर नाहमवारी दिखाई दे रही है। इस पैच के साथ जब आप आगे आते हैं तो एक पैच आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, जिसके ऊपर भी प्लेन पैच के साथ आपको छोटा सा आर्च वर्क दिखाई देता है, जैसा कि इस इमारत के अंदर भी तामीर किया गया है। और उसके ऊपर फिर अतराफ में फूल बनाए गए हैं और उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक मोर दिखाई देगा जिसने अपनी चोंच में माला पकड़ रखी है। और ये माला आपको बताते चलें, ये अलामत है इस बात की कि रंजीत सिंह को जवाहरात का बेइंतहा शौक़ था। ये मोरों से थोड़ा ऊपर अगर आप देखें तो आपको कुछ सुराहियाँ, कुछ जाम और कुछ फल दिखाई देंगे जो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि रंजीत सिंह को खाने पीने और दिगर जो ड्रिंक्स हैं उनका भी ख़ासा शगफ था कि यहाँ पर ख़ास तौर से उसके लिए माजून और अर्कियात तैयार किए जाते थे। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको जाली का भी एक खूबसूरत काम दिखाई देता है जो यकीनन किसी मुग़ल मकबरे से उतारी गई थी और फिर यहाँ पर लाकर नस्ब कर दी गई। इसी तरह से इसकी छत पर भी मौजूद जालियाँ जो है वो क्यास है कि जहांगीर के मकबरे से उतारी गई थी और फिर यहाँ पर लाकर नस्ब कर दी गई थी। तमाम इमारतों की तरह जैसा कि मुग़ल दौर का ख़ासा रहा है, इस इमारत को भी एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे तामीर किया गया है जिसके चारों जानिब हमें जीना दिखाई देता है, यानी कि 4 मुख्तलिफ जीने हैं। आप चारों अतराफ से इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है और इसके बिल्कुल दरमियान में हमें जो है वो कुछ आराइशी फूल दिखाई देते हैं। ज्योमेट्रिकल काम है जो हमें दिखाई देता है जो इस इमारत को, जो इस चबूतरे को ख़ास तौर से खूबसूरती अता करता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि रंजीत सिंह यहाँ पर दरबार लगाया करता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे अकब में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमें एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे फिर मज़ीद हमें कुछ आर्चेस दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ आप अगर मेरे साथ चलें और देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ जालियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि नीचे बेसमेंट के लिए रोशनी और हवा का काम करती रही हैं। इस इमारत को आप देख सकते हैं कि सतूनों पर खड़ा किया गया है, दोहरे सतून हैं और इनको आर्चेस के साथ तामीर किया गया है। 3 आपको दरवाजे जो हैं वो दिखाई देते हैं चारों अतराफ और इन्हीं 3 दरवाज़ों को जो चारों अतराफ में मौजूद हैं उनकी वजह से 12 दर यानी कि 12 दरी कहा जाता है। नाज़रीन, इसके चारों अतराफ में टोटल 96 सतून
तामीर किए गए हैं और इन 96 सतून के ऊपर इस इमारत को खड़ा किया गया है, यानी कि इसकी मजबूती का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा ज़लज़ले की वजह से गिर गया था। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें मज़ीद सतून दिखाई देते हैं जो कि 16 हैं तादाद में। तो आइए अब हम आपको इसका अंदर का हिस्सा भी दिखाते हैं, जो कि 2 ज़ीने तय करने के बाद हम इसके प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे और अंदर किस तरह का तर्ज तामीर है, आइए देखते हैं। जब हम इस बारादरी के अंदरूनी हिस्से में आते हैं तो हमें इसके चारों अतराफ एक पैसेज दिखाई देता है और उस पैसेज के अंदर, जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि 12 सतून जो है वो अंदर भी मौजूद हैं, तो उन 12 सतूनों में हमें ये एक इहाता दिखाई देता है। और अगर आप मेरे साथ इन सतूनों को देखें तो इसके नीचे भी आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मखरूती तर्ज का हमें एक सतून दिखाई देता है, जिसको एक ख़ास हाइट के बाद फूलों की पत्तियों के साथ जो है वो तरतीब दिया गया है। और उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे मखरूती है और उसके बाद ऊपर से दोबारा से एक वो शक्ल लेता है पिलर की, सतून की, और उसके बाद फिर हमें ये कट वर्क के साथ इसकी आर्चेस दिखाई देती हैं जो कि इस इमारत को खूबसूरत बनाती हैं। और इसके अगर आप छत को देखें मेरे साथ तो यहाँ पर हमें शीशे का काम दिखाई देता है। इस इमारत का एक्चुअल जो रंग है जो इसको तामीर किया गया होगा, यकीनन बहुत खूबसूरत तामीर रही होगी ये। इसके आप छत को देखें तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल अशकाल हैं, जिसके बीच में मिरर वर्क है और इसके जो अतराफ़ की बाउंड्री है वहाँ पर भी हमें स्टिल ये काम दिखाई देता है। उसके नीचे के अतराफ़ में ज्योमेट्रिकल अशकाल का काम है। आप मेरे साथ अगर थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको मज़ीद दिखाई देगा, यहाँ पर भी फूल ही हैं जो यकीनन सिख अहद के हवाले से अपनी अलग और ख़ास पहचान रखते हैं। आप मेरे साथ देखें तो ये पूरा आपको इसका एक जो फ्लोर की बेड है पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही है, जो इस सतून का अंदर से अहाता किए हुए है। और ये सतून नीचे आप देख सकते हैं कि एक छोटे सतून पर आकर ख़त्म हो रहे हैं। ये फ्लोर्स बेड जो है एक छोटे सतून पे आके ख़त्म होती है, जिसको फिर उसी तरह से तराशा गया है और उसी तरह से इस पे अशकाल जो है पत्तियों की बनाई गई हैं। यहाँ पर छोटे बड़े मुख्तलिफ हमें ताकचे भी दिखाई देते हैं और इन ताकचों के तामीर का मकसद एक ही था कि यहाँ पर दिए जलाए जाते थे ताकि रात के वक्त भी यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम किया जा सके। इन ताकचों की तामीर में भी ज्योमेट्रिकल अशकाल को ख़ास तौर से मलहूज़ रखा गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें एक बिल्कुल बारीक से उभार का सतून दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर मज़ीद फ्लावर की शेप की, फूलों की पत्तियों की शेप में हमें कुछ दिखाई देता है कटवर्क, और उसके बाद फिर पत्तियों का एक लंबा तवील आर्च का सिलसिला शुरू होता है जो दूसरे सतून पे आके ख़त्म होता है। और यहाँ दोनों अतराफ आपको ताकचे दिखाई देते हैं। इस इमारत में दाखिले के साथ जो हमें रास्ता दिखाई देता है उसको भी यहाँ पर आर्चेस के ऊपर खड़ा किया गया है। बीम की शेप में ऊपर इसको स्टे दी गई है पूरी छत को, और उसके साथ नीचे मार्बल की आर्च वर्क की गई है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि यहाँ से आप जब उसका व्यू लेते हैं तो वो तमाम आर्चेस आपको एक साथ दिखाई देती हैं। इसके फर्श को आप देखें तो लाल रंग की भारी और लंबी सिलें इस्तेमाल की गई हैं रास्ते में, और उसके साथ जैसे ही हम अंदरून जो इसका पोर्शन है वहाँ पर जाते हैं तो उसमें पार्टीशन के तौर पर एक हमें सफ़ेद मार्बल की पट्टी दिखाई देती है। बादशाही मस्जिद के दरवाज़े के बिल्कुल सामने जब हम इस बारादरी के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, तो आइए वो भी देखते हैं। इस कमरे में हमें 2 दरवाज़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों मुकफ़्फ़ल हैं। और ये दरवाज़ा जो आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं, इस दरवाज़े से बाहर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इसके ऊपर भी एक इमारत मौजूद थी, तो अगर कैमरा आपको दिखाए तो यहाँ पर एक तस्वीर भी मौजूद है जो इस इमारत के ऊपरी हिस्से को नुमायाँ किए हुए है। यहाँ पर आप इसके ऊपर देखें इमारत के तो आपको एक छज्जा सा दिखाई देता है जिसको मुख्तलिफ तिकोनी जो इसमें ब्रैकेट्स हैं उनको बना के ऊपर इसको स्टे देने की कोशिश की गई है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत ही कम वक्त था हमारे पास और इस कम वक्त में भागम भाग हमने आपको दिखाया ये हजूरी बाग भी और इसकी इस इमारत को भी जो हजूरी बाग बारादरी कहलाती है। अभी भी बहुत सी तशनगी जो है वो बाकी रह गई,
लेकिन तशनगी रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये आपके अंदर प्यास बाकी रहती है तो फिर कुछ और सीखने का, कुछ और खोजने का जज्बा भी बरकरार रहता है। तो अपनी फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा राय ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किसी नई जगह पर, किसी नए रास्ते पर, किसी नई मंजिल की जानिब चलेंगे और आपको दिखाएंगे लाहौर के कुछ बोलते रास्ते जो अपनी अलग ही दास्तान कहते दिखाई देते हैं। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।